तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो साय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक गोविंद की प्रभु श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ऑनलाइन राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त संत जनों को मेरा प्रणाम। आइए, जैसा कि आदरणीय पटेल जी से मुझे आदेश मिला है, बालकांड दोहा क्रमांक 52 की 7वीं लाइन अर्थात चौथी चौपाई की ऊपर वाली पंक्ति, जिसके ऊपर मुझे बोलने का आदेश मिला है, उस पंक्ति को मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हुए हैं सोई जो राम रचि राखा। वो करि तर्क बढ़ावहि शाखा। प्रस्तुत प्रसंग जो है सती मोह का प्रसंग है, जिसमें भगवान शंकर सती जी के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए जाते हैं। उस कथा को भगवान शंकर मन लगा करके सुने हैं। यद्यपि लीला की दृष्टि से माँ सती जो है हम सबको बताने के लिए लीला की है, ये नाटक की है, इसलिए उसको हम अपने ऊपर लें। मैं बार बार ये प्रयत्न करता हूँ कि रामायण का चाहे कोई भी प्रसंग हो, उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, उसके अनुसार हमें क्या करना है, इस बात को ध्यान में रख करके, चाहे वो श्रोता हो, चाहे वो वक्ता, चाहे अन्य कोई भी हो, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए। क्योंकि आज सनातन धर्म के ऊपर शुरू से आक्रमण होते आया है और आज भी हो रहा है। इसलिए हम सब जितने भी बोलने वाले हैं, वक्ता लोग हैं, या सत्संग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो वक्ता ना भी हो, तो उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि विधर्मियों से अपने धर्म को बचाने के लिए केवल व्याख्या नहीं करना, बल्कि आगे बढ़ करके उन विधर्मियों से हमको झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं करना है, पर अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर जो संकट आ रहा है उस संकट को दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो मैं जब भी किसी भी प्रसंग पर बोलता हूँ तो मेरा विचार यही रहता है कि उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। वैसे मुख्य उद्देश्य तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिया राम सब काम बिहाई। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके अन्य हमारे साथ जो झंझावात पैदा होता है उनको हम दूर करें। मानस दर्शन जीवन अर्पण के समय विजया दीदी मंदाकिनी राम किंकर जी आई थी वहां करभट्ठा में। उस समय भी उन्होंने यही बात कही थी कि हमको केवल व्याख्या नहीं करना है, बल्कि हमारे समाज में हमारे जो भोले भाले आदिवासी भाई हैं या अन्य जो अपढ़ लोग हैं, जिनको लालच दे करके धर्मांतरण किया जा रहा है, उस धर्मांतरण को हमको मानस प्रेमी जो है उनको रोकना है और अपने धर्म के ध्वजा को हमेशा लहराते रहना है। इसलिए मैं बार बार सबसे ये निवेदन करूंगा कि व्याख्या तो करें, लेकिन व्याख्या केवल बुद्धि विलास नहीं, इसके माध्यम से हमारा आत्म कल्याण कैसे हो, समाज कल्याण कैसे हो, देश कल्याण कैसे हो, विश्व कल्याण कैसे हो, यही हमारी मूल भावना है। और इस भावना को हमारे वेद मंत्र हमेशा दोहराते रहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारा मूल मंत्र है। अभी मुझसे पहले हमारे अग्रज लोग वर्मा जी, उसके पहले प्रथम वक्ता, अपने व्याख्यान के माध्यम से हमको रसाप्लावित किए हैं, उनको मेरा बारंबार प्रणाम। आइए मैं भी अपनी बात प्रारंभ करूं। यद्यपि पौराणिक चर्चा के अनुसार ये जो हुई है सो जो राम रचि राखा को तर्क बढ़ावई शाखा, इसके पीछे एक भूमिका है।
पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 को उत्पन्न किया, मानस सृष्टि किया। एक है वाणी, संध्या, एक है ऋषि और तीसरा है कामदेव। लेकिन तीनों को उत्पन्न करने के बाद काम का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी जो स्वयं की कृति है वाणी, उसके ऊपर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। इसको देख करके भगवान शंकर ब्रह्मा जी के ऊपर नाराज हो गए और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे। तो जिस सिर के द्वारा उन्होंने मोह पैदा किया था, उस सिर को भगवान शंकर ने काट दिया। तब से ब्रह्मा जी चतुर्मुख हो गए। लेकिन सिर कटने के बाद भी यदि मोह दूर होने में हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोह जो है सारी बुराइयों का, सारी बीमारियों का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजई बहुसूला, ऐसा गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी उस घटना से खींच गए और उनके मन में बार बार ये विचार आया कि एक दिन कैसे भी करके मुझको शंकर जी से बदला लेना है। ऐसा सोच करके एक बार वो भगवान नारायण से प्रार्थना किए कि मुझको शंकर जी से बदला लेना है, तो क्या किया जाए। तो नारायण जी तो पहले मना कर दिए, लेकिन बार बार हट करने के बाद भगवान विष्णु ने कहा कि आप शंकर जी से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं, तो उसको करवाने वाली केवल एक ही है, आद्या शक्ति माँ भगवती। तो आप उसकी पहले तपस्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए और माँ भगवती को प्रसन्न कर लीजिए, तब आपका काम हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने पहले माँ भगवती की आराधना की, तपस्या किया। तपस्या करके माँ भगवती को प्रसन्न किया। अंत में देवी उनके ऊपर प्रसन्न हुई, वरदान मांगने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप महाराज दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में आप जन्म लीजिए और फिर उसके बाद भगवान शंकर के प्रति अपनी भावना को प्रकट करके उनको अपना जीवन साथी बनाइए, ऐसा ब्रह्मा जी ने निवेदन किया। तब देवी जी क्योंकि उनको आश्वस्त कर चुकी थी वरदान मांगने के लिए, जिसने कहा ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं महाराज दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। और फिर उसके बाद दक्ष के यहाँ माँ भगवती जो है पुत्री बन के आती है। बाद में भगवान शंकर से उनका विवाह होता है। यद्यपि गोस्वामी जी इन सभी बातों का वर्णन नहीं किया है, लेकिन भूमिका के रूप में इसको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने ये बातें बताई। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन भी सती के साथ सफल नहीं हुआ, और क्यों सफल नहीं हुआ तो उसी से ये जुड़ा हुआ प्रसंग है। इसके पहले कथा को प्रारंभ करने के पहले याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद आया, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज पौराणिक मान्यता के अनुसार कभी भी किसी बात को लेकर के ये नहीं कहता हूँ कि मैं इसका जवाब स्वयं दे रहा हूँ, बल्कि कोई भी प्रश्न करता है तो गोस्वामी जी या कोई भी वक्ता यही कहते हैं कि आपसे पहले यही प्रश्न अमुक ने अमुक से किया था, तो उन्होंने ऐसा उत्तर दिया था, तो उसी प्रश्न को लेकर के मैं आपको भी उसी बात को बता रहा हूँ। ये हमारी पौराणिक मान्यता है। तो याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद में यही आया है। याज्ञवल्क्य से भरद्वाज ने ये प्रश्न किया था कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहो बुझाई कृपा निधि मोहि। इस बात को लेकर के याज्ञवल्क्य जी ने साफ साफ कह दिया कि हे भरद्वाज जी महाराज, आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, लेकिन आप मेरे मुंह से राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने एकदम मूढ़ बन करके मूर्ख की तरह मेरे से प्रश्न किया है। चलिए कोई बात नहीं, इसी बहाने राम कथा की गंगा बहेगी, ऐसा सोच करके याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा को शुरू करते। पर वहां बात बड़ी विचित्र हो जाती है। भरद्वाज जी ने पूछा था राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहो बुझाई कृपा निधि मोहि, और याज्ञवल्क्य जी ने साफ साफ कह दिया था कि तुमको राम रहस्य के जो गूढ़पना है उसको आपको मालूम है, लेकिन किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, आप मूढ़ की तरह प्रश्न किए हो, मैं तुम्हारी चतुराई को समझ गया हूँ। ऐसा बोलने के बाद याज्ञवल्क्य जी महाराज शुरू करते हैं कि एक बार त्रेता युग माहि शंभु गयो ऋषि कुंभज पाहि, तंग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर मां सती के साथ कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। वहां जाकर के कथा सुने।
लेकिन विडंबना ये है, जब महात्मा कुंभज अर्थात अगस्त जी ने भगवान शंकर और मां सती को जगत पिता और जगत जननी को आए अपने दरवाजे पर देखे तो उनकी पूजा अर्चना किए। इस पूजा अर्चना को देख करके भगवान शंकर तो गदगद हो गए, बोले वाह महात्मा कुंभज, आपने तो ये बता दिया कि वक्ता कैसा हो जाना चाहिए, वक्ता का आचरण कैसा हो जाना चाहिए, ये आपने बता दिया। यद्यपि श्रोता जो है वक्ता की पूजा करता है, लेकिन आप इतने विनम्र वक्ता हैं कि आप श्रोता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा इसमें औपचारिकता में समय व्यस्त मत कीजिए, बल्कि आप राम कथा सुनाइए। तब महात्मा कुंभज भगवान शंकर की आज्ञा पा करके उनको राम कथा सुनाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। साफ साफ गोस्वामी जी निर्देश कर रहे हैं। इसके पहले ऊपर पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और इसके पहले ही गोस्वामी जी कहते हैं क्या कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जगत जननी मां सती और जगत पिता भगवान शंकर को देख करके गोस्वामी जी ने संकेत किया कि उन्होंने उनका पूजन किया, पर पूजन का अर्थ भगवान शंकर ने अलग लगाया और मां सती ने अपने मन में कुछ अलग प्रश्न पैदा कर लिए। बोले जो हमारी पूजा कर रहा है, जो हमारी आराधना कर रहा है, आराधना कर रहा है, वो भला हमको क्या कथा सुनाएगा। ऐसा सोच करके सती का मन कथा में नहीं लगा। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान की कथा को सुने और फिर भगवान की भक्ति का वरदान देकर के शंकर जी मां सती के साथ वापिस लौटे। जब वापिस लौटते हैं तो कथा सुनने के बाद चाहे श्रोता की भावना हो चाहे वक्ता की भावना हो कैसी होनी चाहिए, ये गोस्वामी जी ने वहां स्पष्ट किया। भगवान शंकर जब कथा सुन के वापिस जा रहे हैं तो उनके मन में ये विचार आ रहा है क्या कि जिस परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम मेरे इष्ट देव की कथा सुनकर के मैं जा रहा हूँ, उन परमात्मा का यदि दर्शन हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाता। ऐसा भगवान शंकर मन में विचार कर ही रहे थे कि भगवान श्री राम तुरंत अपनी लीला दिखाने के लिए प्रकट हो गए। और उसका कारण क्या है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह हो, मिलन कछु संदेह। अन्यथा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान शंकर के समान वैष्णव कौन होगा। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अगत जी सती जस नारी। भगवान शंकर सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो उनके मन में विचार आया और भगवान श्री राम तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए। और वो दृश्य क्या था, सीता जी का हरण हो चुका है। भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण ये दोनों सीता जी को खोजते खोजते लता पता से पूछते हुए चले आ रहे हैं, एक बिल्कुल मोही व्यक्ति की तरह। कभी पेड़ से पूछते हैं, कभी पौधा से पूछते हैं, कभी शेर से पूछते हैं, कभी मृगा से पूछते हैं। उनकी लीला को देख करके भगवान शंकर गदगद हो गए और बोले प्रभु वाह क्या आपकी लीला है। लेकिन अब एक बाध्यता ये है कि आप गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं, इसलिए आपके सामने जाकर के प्रणाम करूंगा तो आपके अवतार का भेद खुल जाएगा। मन से भगवान श्री राम ने शंकर जी से कहा कि हे भोलेनाथ, आप अवतार की बात को गुप्त बात कह रहे हो, लेकिन मैं तो अवतार लेता हूँ तो अपने भेद को प्रकट करने के लिए अवतार लेता हूँ। रही बात जान जाएंगे करके, तो कम से कम आप अपनी अर्धांगिनी जो आपके साथ चल रही है, कम से कम उसी को तो जना दीजिए कि मैं अवतार हूं करके, परमपिता परमात्मा हूं करके, तो समझ में आ जाएगी बात। तो भगवान शंकर उनको प्रणाम कर रहे हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान श्री राम को जय सच्चिदानंद पावन कह करके जैसे ही प्रणाम किया,
सती के मन में संदेह पैदा हुआ। संदेह नहीं बल्कि अति संदेह पैदा हो गया। गोस्वामी जी यहाँ बार बार संकेत कर रहे हैं, 2-3 बार संदेह के साथ कुछ न कुछ विशेषण लगा हुआ है। माँ सती सोचती है कि मेरे पति भगवान विश्वनाथ दुनिया के मालिक हैं, लेकिन इतना होते हुए भी वो एक साधारण राजकुमार को, जो अपनी पत्नी को खोजते हुए चले जा रहे हैं, उनको प्रणाम किए हैं। आखिर बात क्या है? भगवान नारायण होते तो वो तो सर्वज्ञ हैं, पर ये कैसे परमात्मा है, कैसे इनके इष्ट देव हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और भगवान शंकर बिल्कुल दर्शन करने के बाद गदगद हो रहे हैं। सती के मन में बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि आखिर बात क्या है। यद्यपि प्रगट न कहूं भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। भगवान शंकर सती के मन के अति संदेह को समझ गए और उस संदेह को समझ करके भगवान शंकर सती को समझाने का प्रयास करते हैं कि देवी, ये मेरे आराध्य भगवान श्री राम है, यही परम पिता परमात्मा है, दुनिया के मालिक है, जगदीश है। आपको किसी प्रकार से संशय नहीं करना चाहिए। पर मां सती को अपने पिता के संस्कार के कारण होशियारी का, दक्षता का उनको अभिमान हो गया था। आखिर महाराज, मैं भी अपड़ नहीं हूं, अंगूठा छाप नहीं हूं। मैं दक्ष की पुत्री हूं, मैं होशियार बाप की बेटी हूं, तो कैसे ये बात मैं मान लूं। भगवान शंकर ने देखा कि सती समझाने के बाद भी नहीं मान रही है, इसका संदेह बढ़ता जा रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा लेहु। सती, तुम्हारे मन में अत्यंत संदेह पैदा हो गया है। मोरे कहे न संशय जाही, मेरे कहने के बाद भी तुम्हारा संशय खत्म नहीं हो रहा है, तब तुम जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। भगवान शंकर देखिए, परीक्षा लेने के लिए नहीं बोल रहे। आप चौपाइयों को यदि ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, तो बात की जो बारीकी है वो समझ में आएगी। भगवान शंकर क्या करें कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा लेहु। तुम्हारे मन में अत्यंत संदेह पैदा हो गया है, तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। इसका तात्पर्य क्या है? क्या भगवान शंकर आदेश दे रहे हैं, स्वीकारोक्ति दे रहे हैं? नहीं, ये स्वीकारोक्ति नहीं है, बल्कि स्वीकारोक्ति के माध्यम से निषेध कर रहे हैं। उदाहरण से आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई छोटा बच्चा किसी भी खतरनाक चीज को पकड़, धारदार वस्तु को पकड़ने का प्रयास करे, तो माँ उसको बार बार समझाए कि बेटा, इसमें बहुत धार है, तलवार या कृपाण या चाकू कुछ भी हो, इसकी धार बहुत तेज है, इसको पकड़ोगे तो तुम्हारी उंगली कट जाएगी। ऐसा माँ बार बार समझाने का प्रयास करती है। उसके बाद भी यदि बच्चा हट करता है, उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो माँ अंत में स्वीकारात्मक बात ना कह करके गुस्से में आकर के कहती कि जा, तुम्हारी इच्छा है तो उसको लेके पकड़ ले। तो क्या ये माँ चाहती है कि बच्चा उस धारदार वस्तु को पकड़े और पकड़ करके उसका हाथ कट जाए, उसके हाथ से रक्त निकल जाए? क्या ये माँ को देखना चाहती है? पर नहीं, बच्चा जब सीधे सीधे नहीं मानता है, तो माँ उसको गुस्से का प्रदर्शन करके उसको रोकने का प्रयास करती है। इसी प्रकार भगवान शंकर पहले बहुत समझाने का प्रयास किए, देवी, इसमें किसी प्रकार से तुमको संशय करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुमको यदि विश्वास नहीं हो रहा है, देखिए स्वयं विश्वास समझाने जा रहे हैं। भगवान शंकर कौन है? तो गोस्वामी जी महाराज मंगलाचरण में बता चुके हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विनान पश्यन्ति सिद्धा इष्टमीश्वरम स्वान्तः इष्टमीश्वरम। भगवान शंकर घनीभूत विश्वास, और विश्वास स्वयं विश्वास दिला रहे हैं पत्नी को, सती को, लेकिन सती को विश्वास की बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा है।
तब भगवान शंकर उसको मना करने की दृष्टि कह रहे हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा लेहु। और सती उसको आर्डर मान लेती है, आज्ञा मान लेती है, आदेश मान लेती है। गोस्वामी जी तुरंत लिखते हैं कि चली सती शिव आयस पाई, चली सती शिव आयस पाई। सती ने उसको आदेश मान लिया कि भगवान शंकर मेरे को परीक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा सोच करके सती जो है भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चलती है। जब परीक्षा लेने की चलती है तो भगवान शंकर समझ गए कि इनका संदेह जो है एकदम बढ़ गया है। भगवान श्री राम को रोते देख करके, विलखते देख कर, और भगवान राम वास्तव में किस प्रकार से नाटक किए, किस प्रकार से लीला किए, अन्य ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार भगवान श्री राम और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ खोजते खोजते चले जा रहे हैं तो सीता के वियोग में भगवान श्री राम इतने विह्वल हो गए थे, वो अपने आप को भी भूल गए हैं लीला में, नाटक में। और भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण से प्रश्न कर रहे हैं कि लक्ष्मण तुम कौन हो? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं आपका छोटा भाई लक्ष्मण हूं। बोले मैं कौन हूं? बोले आप मेरे बड़े भैया भगवान श्री राम हैं। हम लोग यहाँ जंगल में क्यों आए हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमारी माता जी सीता जी, हमारी भाभी सीता जी का हरण हो गया है, उनको हम खोजते हुए चले जा रहे हैं। और जैसे सीता का नाम भगवान श्री राम ने सुना और धम्म से हाथ सीते करके गिर पड़ते हैं। उसी को देख करके गोस्वामी जी एक पिक्चर ले रहे हैं। वो कहते हैं कि काहो मिन कह दीनता दिखाई। कामी लोग किस स्तर तक गिर सकते हैं, इसको दिखाने के लिए ये इस प्रकार का वर्णन किया गया है। यद्यपि भगवान श्री राम सच्चिदानंद है, उसके बाद भी लीला करने के लिए इस प्रकार से हमको सचेत कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ सकती है और ऐसी स्थिति में हमको सावधान रहना चाहिए। तो जब देखे भगवान शंकर कि सती जो है अत्यंत संशयग्रस्त हो गई है, बहुत प्रयास किया भगवान शंकर ने, उसके बाद भी जब उनका संशय दूर नहीं हुआ तो संशय की गहराई को देखते हुए भगवान शंकर ने ये प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव को सती आज्ञा मान लेती है और उसके बाद कहती कि चलिए प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। तो भगवान शंकर कहते कि नहीं देवी मैं नहीं जाऊंगा। जब भगवान शंकर नहीं जा रहे हैं तब भी सती को समझ लेना था कि मेरे साथ नहीं चल रहे, इसका मतलब है ये एक प्रकार से निषेधात्मक आदेश है। तो आप क्या करोगे? बोले जब तक तुम परीक्षा लेके नहीं आओगी यहाँ, मतलब परीक्षा लेके तुम्हारे आते तक मैं यहीं वट की छाया में बैठा हूँ। और ये वट भी विश्वास का प्रतीक है। कथा जब भी होती है तो वट वृक्ष के नीचे ही होती है, और वट वृक्ष के नीचे का मतलब विश्वास में ही कथा होती है। यदि हमको विश्वास नहीं है तो कथा सुनने से कोई फायदा हमको मिलने वाला नहीं है। कि तब लगी रहूं बैठी बट छाई, मैं तुम्हारे आते तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। सती इसके बाद भी जब चलना शुरू करती है तो भगवान शंकर फिर उनको निर्देश देते हैं कि देखो सती जा तो रही जरूर, लेकिन करे हूं विवेक, विवेक के साथ करे हूं जतन विवेक विचारी। परीक्षा लेने के लिए जा रही, यद्यपि भगवान परीक्षा के विषय नहीं है, भगवान प्रतीक्षा के विषय है। भगवान की परीक्षा नहीं लेनी है हमको, भगवान की प्रतीक्षा करनी है। जैसे सबरी ने गुरु मतंग की बात को मान करके प्रतीक्षा की थी, उसी प्रकार हमको भी प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन सती प्रतीक्षा करने के बाद बजाय परीक्षा करने के लिए चलने लगी। फिर भी भगवान शंकर ने अपने तरफ से समझाने का प्रयास किया, और जब सती नहीं मानी तब भगवान शंकर अंत में ये बात कह रहे थे कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। भगवान शंकर ये मन में अब सोच लेते हैं कि इतना प्रयास करने के बाद भी जब सती नहीं मान रही है, इसका तात्पर्य है कि विधि का विधान कुछ अलग है। और सती परीक्षा लेने की जब जाती है तो भगवान शंकर समझ जाते हैं कि अब दक्ष सुताकर नहीं कल्याणा। सती परीक्षा लेने के लिए उतारू हो गई है, इसका मतलब अब सती का
अकल्याण होने वाला है। तब क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? तब भगवान शंकर उसका उपाय बता रहे हैं। ये हम सबके लिए निर्देश है, उनके लिए केवल लीला मात्र है, लेकिन अपनी लीला के माध्यम से भगवान शंकर हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो या देवी हो, कोई भी हो, अपनी लीला के माध्यम से वो हम सबको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए तब हमको क्या करना चाहिए। कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। जो भगवान की मर्जी होगी वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। किसी प्रकार से अब तर्क करने से कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा सोच करके भगवान शंकर वट वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं। लेकिन वहां बैठ करके करना क्या है, ये फिर महत्वपूर्ण बात है। तो बिल्कुल इसके नीचे 8वीं पंक्ति में भगवान शंकर हमको और समझा रहे हैं क्या कि अस कही लगे हूँ जपन हरि नामा, अगयो सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान शंकर बड़ की छाया में बैठ गए हैं और सती परीक्षा लेने के लिए चल पड़ती है। भगवान शंकर ने बार बार निर्देश दिया था कि देखो, परीक्षा लेने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन तुम्हारा संशय जो है एकदम बढ़ गया है, इसलिए तुम जाकर के परीक्षा ले सकती हो। तब सती जो है चलती है। लेकिन भगवान शंकर फिर भी वहां समझाते हैं कि देखिए देवी, कुछ उपटांग काम मत करना जिससे तुम्हारा ज्यादा नुकसान हो जाए। यद्यपि भगवान शंकर तो जान चुके हैं कि जिन जिन लोगों ने भगवान की परीक्षा ली है और जिस दृष्टि से परीक्षा ली है, भगवान उनकी परीक्षा में फेल हो गए। बोले आप कहाँ फेल होने की बात कर रहे हो? बोले रावण की परीक्षा में भगवान श्री राम अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए थे। रावण पहले विचार करता है कि खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्है कुमार बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे ही समान वीर है और उनको भगवान को छोड़ करके कोई दूसरा मार भी नहीं सकता। तो इस चौपाई को पढ़ करके ऐसा लगता है कि रावण बड़ा बुद्धिमान था, रावण बड़ा विद्वान था, और लोगों को ऐसा लगता भी है। लेकिन रावण की बुद्धि तुरंत कहती है, अरे कैसे, तुम किसके चक्कर में फंस गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब तुरंत रावण की बुद्धि कुछ दूसरा सोचना शुरू कर देती है। तो क्या किया जाए? तो रावण के मन में एक विचार आता है, यदि वो भगवान के अवतार होंगे तो मैं जाकर के उसकी परीक्षा लूंगा। और परीक्षा के लिए उसने मारीच को माया मृग बना करके भेजा, और माया मृग बना करके उसने खुद ही उसका उत्तर ढूंढ लिया। बोले यदि ये माया मृग के पीछे भागेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये भगवान नहीं है। और भगवान जब माया मृग को, मारीच को देख करके माया मृग के पीछे जब भागने लगे तो रावण उस समय बड़ा उपहास के साथ कहता है कि अरे मैं तो धोखा खा गया था, मैं तो इसको भगवान मान रहा था, ये तो साधारण इंसान भी नहीं है। क्योंकि साधारण अपड़ गंवार भी इस बात को जानते हैं कि माया का मृग होता ही नहीं, लेकिन ये माया मृग के पीछे भागना शुरू कर दिए। तो रावण समझ गया कि ये भगवान नहीं है। तात्पर्य ये है कि जिन जिन लोगों ने भगवान की परीक्षा ली, भगवान उनकी परीक्षा में फेल हो गए। यद्यपि भगवान सती के आगे भी इसी प्रकार की लीला कर रहे हैं, पर अंत में चूंकि उनकी भगवान शंकर की अर्धांगिनी होने के कारण उनकी आराध्या है, इसलिए अपनी माया को दिखाने के बाद अपना एक मूल स्वरूप भी प्रकट कर देते हैं। ये बात की चर्चा है, अभी हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाएं। इस चौपाई को लेकर के कभी कभी लोगों के मन में बड़ा भ्रम पैदा होता है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। इस चौपाई को केवल अलग करके देखें कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। इस पंक्ति को देख करके, इस पंक्ति को सुन करके जो पुरुषार्थवादी लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि इस चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी सबको निष्क्रियता और अकर्मण्यता की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं।
पुरुषार्थवादी इस चीज को स्वीकार करने के लिए वो तैयार ही नहीं होते हैं। इसी प्रकार से और बहुत सारी चौपाइयां हैं जिनको हम अलग करके देखेंगे तो उसका स्वरूप ही बदल जाएगा। और ऐसी पंक्तियों को लेकर के लोग कई प्रकार के तर्क वितर्क भी किया करते हैं। जैसे एक चौपाई में बता रहा हूँ कि धूर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को लेकर के लोग बहुत वाद विवाद किया करते हैं, पर वहां हमको ये देखना है, ठीक है चौपाई हमारे ग्रंथों की है, हमारे रामचरितमानस की चौपाई है, या वेद का या शास्त्र का या पुराण का कोई श्लोक भी है मान लो, केवल उसको हम अलग करके यदि देखने की कोशिश करेंगे तो भ्रम के सिवाय कुछ भी हमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए जिस किसी चौपाई का या श्लोक का यदि हमको व्याख्या करना हो तो उस संदर्भ को भी देखा जाना चाहिए, उसके साथ साथ इसको बोलने वाला कौन है ये भी देखना चाहिए, किस संदर्भ में बोला जा रहा है ये भी देखना चाहिए। मैं जो चौपाई अभी बोला कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये समुद्र के द्वारा बोला गया है और समुद्र को जड़ माना गया है प्रकृति की दृष्टि से। तो जड़ के द्वारा की गई बात को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इसी प्रकार से रावण, मंदोदरी जब रावण को समझाने का प्रयास करती है तो उस समय रावण ये कहता है कि अवगुण 8 सदा उड़ रही, स्त्रियों के भीतर 8 अवगुण सदा विद्यमान रहते हैं। तो इसका मतलब क्या नारी जो है बिल्कुल तिरस्कार करने लायक है, उनमें हमेशा अवगुण ही भर रहा है? ऐसा नहीं। कहने वाला कौन है, किस प्रसंग में कहा जा रहा है? एक जगह माँ पार्वती कथा सुनने के पहले भगवान शंकर से निवेदन करती है कि हे प्रभु, मैं वो कथा सुनना चाहती हूँ जिस कथा को सुन करके संसार का कल्याण हो जाए। उस बात को सुनकर के भगवान शंकर बड़े प्रसन्न भी हो जाते हैं और सती माँ पार्वती भगवान शंकर से ये निवेदन करती हैं कि प्रभु, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी। अब इसको क्या अर्थ मिले हम, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी। बहुत बार हम चौपाई को पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पारायण कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है, उसका मूल स्वरूप क्या है, उसको भी हम ध्यान नहीं देते हैं। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, परदासी मन क्रम वचन तुम्हारी। यद्यपि नारी जाति जो है कथा सुनने की अधिकारी नहीं है, तो क्या स्त्रियों को, नारियों को कथा ना सुनाई जाए? यद्यपि गोस्वामी जी उसकी कुछ मान्यता रखे हैं कि जो दुष्ट प्रकृति के हैं, जो सठ हैं, जिनको भगवान, गुरु, देव, माता पिता के ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए, या जो कथा के प्रति तर्क वितर्क करते हैं उनको भी कथा नहीं सुनानी चाहिए। तो क्या इस चौपाई को लेकर के हम ये मान लें पार्वती के इस वाक्य को सुन करके कि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, स्त्रियां जो है कथा सुनने की अधिकारी नहीं है, क्या इसको हम सच मान लें? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अपने आप को छोटा बताने के लिए। इसी प्रकार से एक चौपाई रामायण में और आई है, जब विभीषण और भगवान हनुमान जी का मिलन होता है और विभीषण उनसे प्रश्न करते हैं कि आप राम जी हैं या राम के दास हैं, तो हनुमान जी वहां बिल्कुल अपने आप को छोटा मना कर देते कि न मैं भगवान हूँ, न भगवान का कोई भक्त हूँ, मैं तो एक साधारण बंदर हूँ, एक साधारण बानर हूँ। और बानर का, बंदर का, उसका स्वभाव कैसा होता है? केवल कूदना फादना है। और तुम यदि सोच रहे हो कि मैं भक्त हूँ या भगवान हूँ, नाम का आश्रय ले लो, तो मैं अपने नाम का प्रभाव भी बता देता हूँ कि जो प्रातः काल प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। जो सुबह सुबह हमारा नाम ले लेता है ना विभीषण जी महाराज, उसको फिर दिन भर भूखा रहना पड़ता है, लंघन करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है। तो क्या ये बात सही है कि हनुमान जी का नाम यदि सुबह से ले लिया जाए तो उसको लंघन रहना पड़ेगा? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी अपने आप को छोटा बताने के लिए, अथवा ये कहें कि कथा के मूल स्वरूप में भगवान को भूल करके वक्ता की ओर श्रोता का ध्यान न चला जाए, इसलिए हनुमान जी अपने आप को ऐसा बताने के लिए कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चौपाइयां हैं जिनको लेकर के लोग तर्क वितर्क किया करते हैं,
पर जब तक हमको कथा के प्रति, गोस्वामी जी के प्रति या रामायण के पात्र के प्रति विश्वास नहीं होगा तो हमको कोई फायदा होने वाला नहीं। चलिए इस चौपाई के ऊपर फिर विचार करें कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। जैसे मैंने कहा कि यदि इस चौपाई को बिल्कुल रामायण से अलग निकाल करके केवल इसी चौपाई भर को देखें तो जो पुरुषार्थवादी लोग हैं उनको बिल्कुल डिनाई कर देंगे, इसको निकाल देंगे, हटा देंगे कि बोले ये नहीं, ये चौपाई रखने लायक नहीं है। इसके द्वारा लोगों के मन में अकर्मण्यता की वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, निष्क्रियता पैदा हो जाएगी और इस प्रकार की जो बातें हैं वो समाज को पतन के गर्त में ले जाती हैं, ऐसा लोगों को लगेगा। लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में जिस संदर्भ में बात को रखा गया है उस पर यदि विचार किया जाए तो इसका जो असलियत है या हम जिसको मिथ्या मान रहे हैं वो बात हमारे समझ में आ जाएगी और लोगों के मन में जो ये विचार पैदा होता है पुरुषार्थवादियों की दृष्टि में, इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं व्यक्ति में मूढ़ता पैदा करती है, निष्क्रमण निष्क्रियता पैदा करती है, अकर्मण्यता पैदा करती है। ऐसा जिनका विचार है उसको यदि मूल संदर्भ में रख करके कथा को, किस स्थान की कथा है, कहने वाला कौन है, क्यों कहा जा रहा है, इस बात को लेकर के ये देखेंगे तो ये पंक्ति जो है यथार्थ सिद्ध होगी। अभी हम भगवान शंकर के ही संदर्भ में इस बात को सोचें, क्या भगवान शंकर इस बात को तुरंत कह दिए कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। इस पर हम थोड़ा विचार करने का प्रयास करें। केवल आज भर में तो ये पूरा होने वाला है, अन्य दिनों में जब भी प्रसंग आएगा तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम भगवान शंकर के संदर्भ में ही विचार करें। क्या भगवान शंकर सीधे सीधे इस बात को कह दिए हैं कि होई है सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा? क्या इस चौपाई को लेकर के हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है? भगवान शंकर ने पहले बहुत समझाने का प्रयास किया था सती जी को, लेकिन जब सती जी नहीं मानी किसी प्रकार से, तब भगवान शंकर अंत में इस उपाय को करते हैं। ये हमारे लिए निर्देश है कि कोई भी घटना हमारे जीवन में घट रही है तो पहले उस घटना के संबंध में विचार करें। जब हमारे प्रयास करने के बाद भी किसी प्रकार से हम सफल नहीं हो तब इसका उपयोग करना चाहिए कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यही